कैमरा का ऑन करे भाई और सब अच्छा। कंफर्म ना का एडमी वर्स की एडमी जो आप पास पासवर्ड यही डाले थे हम वो लोग। बनाते समय वैसे हमने दिए थे। ठीक है। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली ना। बहुत लगा एक्सवाद कई प्रकार के हैं? हाँ कौन कौन? हाँ इसका फर्स्ट हमारा जो है स्ट्रिंग टाइप नेम क्लास ID नेम चलिए आईडी। देखिए, अगर किसी चीज़ की जानकारी ना हो ना तो हम अपने गूगल बाबा से पूछ लेते हैं। टाइप ऑफ एक्सपर्ट, इसमें नहीं है जावा सेलेनियम। ठीक है, देखो कितने टाइप के दिया। फ्री टाइम हाँ, ठीक है। कितने प्रकार से? अच्छा तो क्या लिखा है? देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एब्सोल्यूट एक्सपर्ट एंड रिलेटिव एक्सपर्ट। ये दोनों मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एब्सोल्यूट एक्सपर्ट भी और रिलेटिव एक्सपर्ट भी। देखिए दोनों क्लियर है कि नहीं? चलिए, एब्सोल्यूट किसे कहते हैं? जैसे टेस्ट टेस्ट का मतलब जैसे कि हमारा जो इसका एक्स पाथ न मिले उसको और रिलेटिव रेट जिसका मिलता जुलता जैसे कि नेम हो गया आईडी जैसे मिलता जुलता म्हणजे तो है। चलिए ठीक है। देखिए, जो हमारा रूट से चालू होता है वो हमारा एब्सोल्यूट एक्सपाथ कहलाता है, और जो हमारा बीच से चालू होता है वो रिलेटिव एक्सपाथ कहलाता है। क्या होता है ठीक है, ये देखिए दिखाया गया होगा यहाँ पे आपको। देखिए कहने का मतलब है, यदि हमें नहीं मालूम है तो जरूरी नहीं है हमारे सारे पढ़िए। ठीक है, आपको ये खुद बताता है। जैसे दे रहा ना, ये कौन सा एक्सपाथ है? एब्सोल्यूट। देखिए ये क्या है? एब्सोल्यूट देखो कहाँ से चालू होता है? डबल स्लैश HTML बॉडी ड्यू, ठीक है नहीं? ये पूरा एब्सोल्यूट एक्सपाथ है और ये सिंगल स्लेश से चलता है। किस स्लेश से? अभी अब क्या, अब चलेंगे रिलेटिव एक्सपाथ। रिलेटिव एक्सपाथ किससे चलता है? हाँ, डबल स्लेश। और वो भी डबल स्लेश कौन सा? फॉरवर्ड स्लेश। ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लेश है ना, ये भी फॉरवर्ड स्लेश है, लेकिन ये सिंगल स्लेश। इन दोनों में अंतर समझ में आई? नहीं समझ में आई? जैसे अभी आपको एक्सपाथ इसी का किसी का बनाना हो, सपोज करिए इसी का एक्सपाथ हमें बनाना है, लीजिए मान लीजिए ये फ्री ऑनलाइन, इसी का एक्सपाथ बनाना हो। रिलेटिव लगाना ठीक है, इससे मान लो इसी का, इसी का एक्सपाथ लगाएंगे। देखिए ये आ गया, तो हम एक्सपाथ कैसे कर देते हैं? फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे डबल स्लेश लगाते हैं। डबल स्लेश का मतलब रिलेटिव एक्सपाथ। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एक्सपाथ। एंड एब्सोल्यूट एक्सपाथ किसे कहते हैं? ये देख लीजिए,
सबसे पहले देखिए HTML तो आती है थोड़ी बहुत। देखिए हमारा सब कहाँ से चालू होता है? HTML से। HTML टैग से चालू होता है। क्लियर है? देखिए HTML टैग, फिर उसके बाद देखिए HTML टैग के बाद फिर क्या होता है? हेड। हेड के अंदर जाएंगे, देखिए हेड में आपको टाइटल मिल जाती है। चलते हैं बॉडी। बॉडी टैग जाएंगे, बॉडी में जैसे ड्यू जाएंगे, ड्यू में फिर ड्यू जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, ये सब देखिए। अब मुझे यहाँ जाना है तो आप सिंगल स्लैश लगा के हम चले जाते हैं नीचे, आपको सिंगल स्लैश मिल जाती है। जैसे हमें इसी का निकालना है, इसी का कौन सा एक्स पाथ, मान लीजिए सपोज करिए हम इसका एक्स पाथ निकालते हैं, कॉपी एट्रीब्यूट वैल्यू। चलिए हम चलते हैं क्रोम में। क्रोम में सब करिए, हमने किसी एक पे क्लिक कर दी, ठीक है। अब हमें इसी का एक्स पाथ निकालना है। हमने इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, देखिए ये ऑप्शन है ना, इसमें मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी किया, कॉपी में देखिए ये एक्स पाथ आ गया। एक्स पाथ में देखिए यदि कॉपी टू फुल एक्स पाथ करेंगे तो हमारा एब्सोल्यूट एक्स पाथ देगा X। ठीक है। लेकिन अगर हम एक्स पाथ करेंगे तो रिलेटिव एक्स पाथ देगा, ठीक है। देख लीजिए जैसे अब ये कैसे किया, हमने नोटपैड ओपन किया, देखिए सिंगल स्लैश से स्टार्ट हुआ। सिंगल स्लैश में सबसे पहले कहाँ गया? HTML में। HTML के बाद फिर कहाँ गया? बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर टेबल में 5वां टेबल है, ये तो बताया गया था, ठीक है। फिर अब उसमें भी माने टी बॉडी गया, टी बॉडी में TR गया, फिर TD गया, TD में दूसरा TD है। इतना सब करते करते फिर लास्ट में पहुंचा क्या? इनपुट। नहीं समझा? ये हमारा कौन सा हुआ? एब्सोल्यूट एक्स पाथ। ये दिखा दिए, किसमें क्या दिखाना है, ये सीधा सीधा है। लो ये दोनों है, समझना न समझना का है। रिलेटिव माने जैसे जिक्र संबंध रहे जल्दी काम हो जाता है, संबंध नहीं बटे धीरे धीरे काम होता है। अब देखिए ये एब्सोल्यूट जो होते हैं सिंगल स्लैश से चलते, अरे ये देखो सिंगल स्लैश से चलते हैं, और ये डबल स्लैश से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आएगा कि नहीं? क्यों बोलो हाँ नहीं? तो देखो अब हमारा कौन सा स्लैश बेस्ट होता है, कौन सा एक्स पाथ बेस्ट होता है, बेस्ट एंड फास्ट। कौन सा होता है? नहीं, एब्सोल्यूट एक्स पाथ बेस्ट होता है और फास्ट होता है। कैसे? तेजी चलता है, ये सीधा डायरेक्ट उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे खोजता हुआ चलाता है। और लेकिन रिलेटिव एक्स पाथ में सबसे पहले खोजता है। जैसे आप देखिए इसी का रिलेटिव एक्स पाथ, अगर हम इसी का रिलेटिव एक्स पाथ बनाएंगे कैसे करेंगे? देखिए फाइंड करेंगे, इनपुट करेंगे, क्लास करेंगे, जो भी करना है ऐसे करेंगे ना। मान लीजिए वैल्यू कर लेते हैं, ठीक है। डबल स्लैश IN इनपुट वैल्यू इनपुट, ठीक है। क्या क्या? देखिए अब ये सबसे पहले ये भी कैसे खोजता है, इसका देखिए एक्स पाथ। अब देखो इस एक्स पाथ और इस एक्स पाथ में जमीन आसमान का अंतर। इसमें सबसे पहले क्या खोजेगा? इनपुट टैग को खोजेगा, इसमें कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिसका टैग क्या है? इनपुट है। पूरे पेज में इनपुट वाले को पहले खोज लिया, फिर उसके बाद
अब खोजेगा एट्रीब्यूट नेम, केकर एट्रीब्यूट नेम का बटे वैल्यू बा, सबकी खोजिस फिर दो बार खोजा ऊपर नीचे ना। फिर उसके बाद अब किसका मास एडिट है, मास एडिट है वो उसके, अब उसमें से मास एडिट वाले फिल्टर किया। 3 बार राउंड किया। अरे 3 नहीं 4 बार हो सकता है, 10 बार हो सकता है, लेकिन ये क्या है, ये सिंगल स्लेस सीधा डायरेक्ट। सबसे पहले एचटीएमएल वाले पूरे पन्ने में खोज लिया, एचटीएमएल खोज लिया, अब सीधा इसके नीचे ही जाएगा, सिंगल लगा तो उसके चाइल्ड हो गए इसके चाइल्ड बॉडी ले लेगा, बस थोड़ी दूरी मिल जाएगा, फिर अब उसके भी चाइल्ड उसके अंदर चला जाएगा, अब उसके अंदर चला गया, बाकी और नहीं खोजने जाएगा, उसमें काम हो जाएगा। ठीक है, उसी के अंदर चला गया, सीधा डायरेक्ट पहुंच गया, बाकी छोड़ दिया। इसलिए सीधा होता है, इसका रास्ता सीधे बताया गया है, क्लियर। और इसका रास्ता थोड़ा घुमा फिरा के बेहतरीन बताया गया है। लेकिन मिला जुला कि हम लोग काम करते हैं। क्लियर, नहीं समझ में आई? आगे चलिए। अब देखो ये कैसे चलता है, इतना तो क्लियर हो गया। ये एक साथ बनाने आता है कि नहीं? तो देखो सबसे बेस्ट कौन सा होता है। अब देखिए ये बढ़िया भी है, फास्ट भी है, लेकिन ये स्लो होता है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है। एक्चुअल इसके मिल जाते हैं ना। सूरज ही होता है। अरे भाग की बुराई और कुछ अच्छी। ये क्या है, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। क्यों होता है सबसे बेस्ट? ये सबसे बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि अगर इसमें एक आध दो टैग एक्स्ट्रा जोड़ दो तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें एक भी टैग एक्स्ट्रा जोड़ दो वह जैसे खड़ूस और सीधा ये फर्क पड़ जाएगा। नहीं समझा? समझ में आ गया। जैसे इसमें देखो HTML के बाद हमें बॉडी लिखी है ना, हेड लिख दिए, नहीं अब ये पूरा का पूरा फेल हो गया। अब यहाँ पे देखो मान लो यहाँ TD लगा ना, कहाँ लगा था यहाँ, मान लो TR लगा, देखो अब TD1 लगा, अब इसके पहले कोई और दूसरा TD जुड़ गया एक खेल, कहीं ऐसे ना हम TR बाद में कर TD पहले के तो इधर दे देंगे। बिल्कुल कर देगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई सुविधा नहीं है। ये पूरे पन्ने में बार बार खोज खेल लेगा, जोन ई वाला है बस खाली वही उठाए, अदर ऑप्शन नहीं। अदर दूसरा न छुए। लेकिन वो क्या है, सीधे सीधे रास्ते में चलते जैसे सीधा जैसे इसको ये बताया गया है कि अगर मुझे मान लो इंदिरा मिल पे जाना है तो सीधा सीधा बोल दिए गए यहाँ से ऐसे बाहर निकलो, ऐसे रोड पकड़ो, ऐसे सीधे जाओ, सीधे जाने के बाद पहुँच जाना। लेकिन इसके लिए क्या कहा गया, भैया इंदिरा मिल पे जाओ, लेकिन जिसके पास रेड टी शर्ट हो उसी व्यक्ति से मिलना। गया इंदिरा मिल पे खोजा, रेड टी शर्ट 5 लोग मिले, फिर अब उसमें कहा रेड टी शर्ट और वाइट टोपी लगाया हो उसको खोजा, उसमें अब रेड टी शर्ट भी हो और उसके ऊपर वाइट टोपी भी हो, उनको भी खोजा। अब उसमें केवल मान 2 लोग मिले मान लो, अब उसमें से कहा जिसका नाम मास हो उसी को दे देना है सामान, ठीक है। तो उसमें 1 लोग मिले तो 1 लोग को दे दिया, क्लियर। लेकिन अब इसमें क्या है, यहाँ से बोल दिया सीधा ऐसे चले जाओ, ऐसे सीधे सीधे यही रास्ता पकड़ जाना, घूमना मत। उसके बाद सीधे जाओगे, चौराहे के बगल में ये व्यक्ति खड़ा है, अब पता चला यहाँ से गए, रास्ता बीच में क्रॉस हो गया, गड्ढा हो गया, दूसरा रास्ता बन गया है। तो कहा अरे यार इतने रास्ता में बता रहे हैं इसे सीधे जाएगा, रास्ता दूसरा दे दें, तो दिक्कत हो गया ना, रुक जाए वो यहाँ आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर मान लो अगर वहाँ पहुँच भी गए इंदिरा मिल पे, अब पता चला वो व्यक्ति जरूरी वो वहीं खड़े रहे, थोड़ा ढोल गया, दूसरा व्यक्ति आ गया, अरे कह रहे हैं जो पहला व्यक्ति रहे दे दिया, अरे पहला व्यक्ति जो ना तो दे दे, तो रॉन्ग व्यक्ति हो गया ना, इसलिए ये वाला कम सही है, ठीक है। अगर जहाँ स्टेबल हो, जहाँ परिवर्तन होने का कोई चांसेस नहीं है तो ये वाला लगाओ बेशक, लेकिन जहाँ परिवर्तन होने का चांसेस 100% है तो वहाँ क्या लगाओ, रिलेटिव लगाओ। फिर से बताइए तो क्या बोले इसके लिए? जहाँ पे उसमें परिवर्तन होने के चांसेस है वहाँ पे कौन सा एक साथ लगाना है,
रिलेटिव अक्षपात यूज करना है। क्लियर? जहाँ नहीं है और जहाँ होने का कोई चांसेस नहीं है वहाँ इसको लगाओ। क्लियर हो गया? चले आगे। अब देखो ये आपको अक्षपात कितने प्रकार से निकालना बता दिया गया है। अभी भी तो वही बना के और देखिए एक अक्षपात सबसे बेकार अक्षपात जो कि आप लोग यूज करते हैं अक्सर। देखिए इसको मास में कितने मास हैं? 2 मास के। अगर आपको ये ऊपर वाला चाहिए तो कैसे पाएंगे आप इसे? ब्रैकेट क्लोज ऐसे करते हैं ना। बॉडी क्लोज ऐसा करने के बाद फिर यहाँ 1 जिस नंबर पे चाहिए उस नंबर पर कर देते हैं। लेकिन ये गड़बड़ है। ये क्या है? ये गलत है। जुगाड़ू सही है, जुगाड़ से काम मेरा हो गया, लेकिन ये क्या है? ये गलत है। सही बताओ क्लियर? मैं समझ नहीं। सही है। दूसरा अब गलत क्यों है? क्योंकि भाई देखो जरूरी नहीं है अगर और कोई का आ गया तो हाँ फिर काउंट करेंगे। तो अरे जो पहला होगा वही पहला लेगा, हाँ पहले उठा ले, तो इसमें तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए अक्षपात हमारा ये विदाउट ये पैरामीटराइज हो। अरे इसे क्या बोलते हैं पता नहीं, भूल गए। ठीक है, तो ये जो पैरेंथेसिस लगाई जाती है ये हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े, ऐसा अक्षपात बनाना है। ठीक है, अब देखो ये 2 हैं। अब इसमें देखो अब सबसे पहले अब क्या है? अब सपोज करो किसी के सहारे हम ऊपर या नीचे जाते हैं अक्षपात। ठीक है, अब देखो और ये इनर टेस्ट निकालने का अक्षपात बताया गया है। टेस्ट लगा निकल जाएगा। टेस्ट लगा के हो जाता है ना। जैसे अब देखिए अब हमें सपोज करिए हमें जाना कहाँ है? तो आप बताओ ऊपर नीचे। जैसे देखिए हमें केवल इसी का अक्षपात निकालना है। ठीक है, देखिए इसी का अक्षपात मान लीजिए, इसका अक्षपात निकालने के लिए यही है। अब इसका अक्षपात निकालने के लिए अब देखो इसमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। हमें 2 ऑप्शन मिल रहे नहीं। अब ये बड़ी दिक्कत की बात है। अब सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ, सबसे पहले या तो नीचे का ऑप्शन या तो ऊपर का ऑप्शन को हम खोजेंगे। ठीक है, उसी तरह के कंट्रोल आप करेंगे ना। देखिए अब इसके हम क्या जाएंगे? पेरेंट पे। पेरेंट देखिए इसका कौन है? ये है। ये देख रहे पेरेंट है कि नहीं? अब देखिए टीडी है। हाँ टीडी है और स्टाइल है। अब देखो इसको चेक करेंगे पहले, ये टीडी है मेरा सही है या नहीं। ठीक है, ये देखो पूरा शो करा है नहीं। अब देखो अब हम इसको करेंगे कंट्रोल ऑफ। हम क्या कर दिए, ये पूरा ले ली टीडी स्टाइल। टीडी टीडी करेंगे पूरे टीडी शो कर दिया। डिलीट का निकाल लेना चाहिए। हाँ डिलीट का निकालने इसका अपना हाँ ये पूरे का, पूरे का चारों का ना। हाँ पूरा एक साथ ही का निकलेगा ना, फिर उसी के अंदर हम फाइंड कर लेंगे। हाँ अब टीडी में हम जाएंगे किसके खोजना है? मुझे स्टाइल था, STYLE हाँ स्टाइल। स्टाइल में कितने स्टाइल? 40 स्टाइल मिल गए। 4 स्टार। अब इसमें केवल 2 मिला। ठीक है, ये भी गलत मिल गया। मुझे 1 ऑफ 1 खोजना है, 1 ऑफ 2 नहीं खोजना है। जहाँ हमें 2 की जरूरत होती है 2 खोजेंगे, जहाँ 1 की जरूरत होती है 1 खोजेंगे। ठीक है, अब ये वाला यूनिक नहीं है। अब इसके ऊपर जाएंगे हम, इसके ऊपर क्या है? TR है। TR। केवल इसका पेरेंट देखो TR, ये यूनिक नहीं हो सकता। चलते हैं TR देख लेते हैं। अगर इससे पहले हम TR कर ले, TR स्लैश, तब पर भी 1 ऑफ 2 लिया, ये भी सही नहीं। फिर कहाँ चलेंगे? अब TR नहीं लिया। टी बॉडी
टी बॉडी भी नहीं लेगा, टेबल ले लेगा क्या साथ? देखिए ठीक है, टेबल में हम चल लेते हैं। टेबल इक्वल टू इस टाइम क्या था, 0 था, 1 था? 0 0 तो सबसे सेट किया ये ना, भी सही नहीं है। 0 था, हम्म 0 था वहाँ सेट किए ना। 0 देखो बहुत सारा आ जाएगा, 46 छः आ जाएगी, ये सही नहीं है। देखिए, इस यक्ष बात को निकालने के लिए दिमाग को धैर्य, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी करोगे तो नहीं निकलेगा, और हमेशा ये पैरामीटराइज हमें नहीं देना है। हाँ भैया, देखो हमारा क्या था, और मान लो इसी को जाना था ना, इसी के ऊपर जाना था, तो इसको बंद किए हैं, इसको भी बंद किए, फिर बंद किए, ये भी हमारा यूनिक नहीं मिला, इसको बंद करते हैं, फिर इसको बंद करते हैं। कहाँ पहुँची? वहाँ पे इसके ऊपर भी खुला है, आईडी वाला देखिए, आईडी वाला ये वाला है सामने, देखिए, ठीक है, हो सकता है। ये मिल जाएगा यूनिक। ठीक है, देख कितने पेरेंट हमने गया, एक कम कर। हाँ, एक को निकालने के चक्कर में मैंने फाइंड किया, ड्यू किया, टाइम दिया, मिलेगा सब्जेक्ट खुल देगा। ये टाइम तो लगती है ना। ठीक है, आईडी इक्वल टू है। देखो कितना दिया, बहुत सारा दिया, हाँ और मैंने इसे 1/1 मिल गया। हाँ भी को मिला लिए। इतना समझ में आ गया कि नहीं? हाँ हाँ अब आगे देखते हैं हम, अब उसमें मुझे कौन सा चाहिए, अब मुझे ये चाहिए। अब उसमें देखो ऐसा कौन सा चीज़ है यूनिक मिल जाए मुझे। यूनिक में देखो, इसके अंदर देखो ये पूरा आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें मान लो, अब हम क्या खोज लो, सो रिकॉर्ड, सो रिकॉर्ड इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब कुछ मैसेज नहीं मिलेगा क्या? है। सेंड मैसेज, एसएमएस से सेंड एसएमएस इसमें भी है, इसमें भी है। एक चीज चाहिए हमें ऊपर वाले ऑप्शन पे भी जाना है। अब देखो, अब इसमें हमें जाना है तो कैसे जाएंगे? अब देखो, जाने के लिए सीधा डायरेक्ट ऐसे डबल स्लैश लगाओ, इसका क्या था, इनपुट टैग, हाँ इनपुट था, इनपुट कर लो यहाँ, इनपुट की कितना आ गया, 23 हाँ था, पहुँच गए सर। ठीक है। अब इसका भी देखो, फिर देखेंगे तो फिर खोजोगे, फिर दो को दोनों मिल जाएगा। अब मुझे उसको नहीं खोजना है, मुझे ऐसा करना है कि इसको खोज लें, कंटेंट को, अगर जरूरत पड़ी तो है जरूरत पड़ी कर ले ये कंटेंट। तो जैसे डबलिंग अगर मांग के कंटेंट है, फर्स्ट नेम है, सब हाँ आराम से खोज लिए। हाँ देखिए, जैसे इस पे जाते हैं, यहाँ इनपुट है, क्लास है, इसमें से कुछ भी ऑप्शन उठाएंगे सब डबल बताएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, या तो स्टेप बाय स्टेप नीचे चले जाए तो हमें मिल जाएगा, लेकिन बहुत लंबा जाएगा वो। बहुत ज़बरदस्त। मैंने देखो, इतना हमारा क्या है, ये ये इतना सही है 1 by 1। रिलेटिव अक्षपात है। हाँ रिलेटिव। और अब ये देखो, डी के बाद अगर सिंगल स्लैश लगा दिए, क्या लगाएंगे तो एब्सोल्यूट अक्षपात लगाएंगे। देखो हम दोनों जोड़ रहे हैं, रिलेटिव भी एब्सोल्यूट भी, क्लियर। फिलहाल देखो ऐसे नहीं मिल पा रही है, अब इसमें हम इसका खोज ले रहे हैं, कंटेंट आईडी खोज ले रहे हैं, ठीक है। कंटेंट आईडी में देखो यही है, इनर टेस्ट, इसका इनर टेस्ट निकाल ले रहे हैं, या तो सीधा डायरेक्ट इसी का इनर टेस्ट निकाल लो तो हो जाएगी। साथ देखो, लंबा करेंगे नहीं है, सर हम डायरेक्ट उसी को डायरेक्ट यूनिट टेस्ट कर देना। सीधा डायरेक्ट भी इसी के निकाल लो,
जैसे देखो वहाँ जल्दी भी जाएगा। 1a टेस्ट, ये टेस्ट टेस्ट पैरेंथेसिस इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में 1/1 मिल गया। हाँ देखो अब ये 1/1 मिला, ध्यान देना, ये मिला मुझे यहाँ, लेकिन अब मुझे जाना कहाँ है, मुझे जाना है यहाँ। चलो अब देखो इससे अब हमें जाना कहाँ है, मास यहाँ, ठीक है, ये यहाँ, और हम इस समय है कहाँ, इसमें है यहाँ। अब यहाँ से हम पहुँचेंगे कहाँ, इनपुट यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो ये इसका व्यवहार है। हाँ अब देखो यहाँ पहुँच जाते हैं ड्यू सिंगल स्लेस। अब देखो कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए पहुँचने के लिए हमारे पास वो एंसिस्टर, अभी साथ पढ़ाना मुश्किल है, वो लोग रहेंगे तो पढ़ेंगे, कैसे बताऊँ, वैसे स्लेस लगाते हैं, पेरेंट करेंगे, क्या करेंगे, पेरेंट, डबल कॉलन लगाएंगे, फिर कहाँ जाना है मुझे, ड्यू, ड्यू कर दिया,